नमस्कार, ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ऑपरेशन सिंदूर में करारी चोट खाने के बाद भी पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने नहीं आई। जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि इस्लामाबाद की फैक्ट्री में फिर से भारत विरोधी साजिशें पकने लगी। एलओसी जहां शांति होनी चाहिए थी, वहां पाकिस्तान फिर से उकसावे ड्रोन और फायरिंग का खेल खेल रहा है। खुफिया एजेंसियों के सर्विलांस में जो सामने आया है वो साफ इशारा करता है कि पाकिस्तान बड़ी घुसपैठ की तैयारी में है। एलओसी पर पाकिस्तानी सेना अपने बंकरों को मजबूत कर रही है, डिफेंस पोजीशन दोबारा सेट की जा रही है और सबसे खतरनाक बात, एसएसजी कमांडो यानी पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप भारत में घुसपैठ की प्लानिंग में जुटे हैं। लेकिन पाकिस्तान भूल गया था यह नया भारत है। भारतीय सेना की मुस्तैदी और जवाबी कार्रवाई के बाद ड्रोन को पीछे हटना ही पड़ा। पाकिस्तान की नापाक चाल नाकाम हुई तो दूसरी तरफ लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी, जो खुद ग्लोबल टेररिस्ट हाफिज सईद का सबसे करीबी माना जाता है, उसने खुलेआम कबूल किया कि पाकिस्तानी सेना आतंकियों की मदद करती है। आतंकवाद राज्य प्रायोजित है, मतलब पाकिस्तान अपने घर के अंदर ही बुरा फंसा है। तो वहीं ईरान में बड़े विरोध में मुनीर को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। तो कैसे पाकिस्तान अपने जाल में फंसा, आज आपको यही बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पाकिस्तान क्यों अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा? देखिए, वो कहावत है, लातों के भूत वो बातों से नहीं मानते। फिर कल रात इन लोगों ने ड्रोन भेजा और हमारी सुरक्षा चाक चौबंद, अपने आप ड्रोन के ऊपर हमले होने लग गए। जिस तरीके से वो चीज़ों को बाकायदा डाइवर्ट करके घुसपैठ कराने की कोशिश पाकिस्तान ने की, वो पूरी तरीके से नाकाम हो गया। और जब देखा कि रात के अंधेरे में भी ड्रोन्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये फिर पीछे भाग गए। हम लोगों ने इसी प्रोग्राम में करीब 2 सप्ताह पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से वहाँ की रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि वहाँ लोगों को फिर से जमा किया जा रहा है। बर्फबारी हुई है, बहुत सारा एलओसी के ऊपर जगह ऐसी होती है कि जहाँ से जो है घुसपैठ आसान हो जाता है। लेकिन इस बार तैयारी पूरी तरीके से चाक चौबंद है। उनके हर मूवमेंट को बाकायदा हिंदुस्तान की एजेंसियां उनको न सिर्फ पकड़ लेती है, उनकी पिटाई भी करती है। अब ये बताया जा रहा है कि करीब 200 के आसपास घुसपैठ वो तैयारी में है और पीओके और बॉर्डर से सटे हुए इलाके में इन लोगों ने अभी बंकर के अंदर तमाम आतंकवादियों को छिपा रखा है। तो एक तो ऑपरेशन हिंदुस्तान की तरफ, जो हिंदुस्तान की खुफिया रिपोर्ट कि 35 के आसपास, और जिसमें रोज 3-4 लोगों की वो घटते चले जा रहे हैं, वो ऑलरेडी ट्रेंड पाकिस्तानी टेररिस्ट हिंदुस्तान के अंदर थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। और बॉर्डर के ऊपर ये पाकिस्तान इसलिए शरारत करने की कोशिश कर रहा है कि वो फिर से ये चाहता है कि उनकी पिटाई कायदे से हो। वाकई में तो भारत तो हमेशा ही तैयार बैठा है, लेकिन क्या पाकिस्तान वाकई में भारत के खिलाफ क्या फिर से कोई नई साजिश रच रहा है? देखिए, साजिश तो पाकिस्तान रचता ही रहता है, लेकिन अभी स्थितियां कुछ अलग सी दिखाई पड़ रही है। अभी मुनीर की परेशानी बढ़ी और इस बीच वो चाहता है भारत उसके ऊपर अटैक भी ना करे, इसलिए कोई बड़ी टेररिस्ट घटनाओं को अंजाम नहीं देगा। लेकिन बॉर्डर पर अगर फायरिंग होती है, ड्रोन भेजे जाते हैं, उसका जवाब ड्रोन अटैक से ही होता है, फायरिंग से होती है और दोनों तरफ से तनातनी थोड़े स्तर पर बढ़ती रहेगी। वो प्रोवोक करेगा तो इसका मतलब युद्ध नहीं छिड़ जाएगा। अगर ऐसे युद्ध छिड़ते रहेंगे तो कोई भी बॉर्डर शांतिपूर्ण तरीके से नहीं रह सकता। इसलिए मुनीर अभी चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो उसके खिलाफ सेंटीमेंट जागा है कि कैसे वो इस्लाम के साथ लड़ने की बात कर करके इस्लाम के खिलाफ लड़ रहा है, वो मुसलमानों का हत्यारा बनता जा रहा है। अफगानिस्तान के साथ संघर्ष में मुसलमानों की हत्या की, उसने हमास को इनवाइट तो किया, लेकिन हमास कमांडर के इनवाइट करने के बावजूद वो तो चाहता ही था कि गाजा पीस प्लान का हिस्सा बने। इधर ईरान के अंदर इस्लामिक शासन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और उसमें अमेरिका का टूल मुनीर बन रहा है। तो ऐसे में उसके लिए जगह कौन सी है? एक भारत ही है
जहां पर छोटे मोटे ऐसी घटनाएं हो और वो पाकिस्तान के अंदर खबर चले कि देखो पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अटैक किया, वहां पर हथियार भेजे, वहां जम्मू कश्मीर में अव्यवस्था अराजकता का माहौल क्रिएट करवाने में पाकिस्तान की भूमिका है। तो इसलिए अभी ये छोटी मोटी हरकतें करने की कोशिश कर रहा है। वो जानता है कि अगर कोई बड़ी घटना हुई भारत के तरफ तो उसके बाद अटैक हो जाएगा। जिस तरीके से ट्रंप वेनेजुएला से लेकर ईरान तक हिलाकर रखे हैं, वैसे तरीके से भारत को 2 मिनट नहीं लगेगा पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने में। इसलिए मुनीर बीच बीच का रास्ता अपना रहा है और उसी में छोटे मोटे ड्रोन भेज दिए, हथियार भेज दिए और वहां टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ाकर फिर उसके बाद बॉर्डर के पास अपने आर्मी का मूवमेंट बढ़ाकर वो कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान में अपने खिलाफ हो रहे सेंटीमेंट को दबाया जा सके। बौखलाहट का भी ये एक जीता जागता सबूत है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या स्थिति बनी हुई है? सैफुल्लाह का जिस तरह का बयान आया, ये तो पाकिस्तान और आसिम मुनीर की पोल खोल रहा है। देखिए, ये हिंदुस्तान में सब लोग जान रहे हैं कि हिंदुस्तान में जितने भी टेररिस्ट आते हैं वो आईएसआई के द्वारा प्रायोजित है, पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित है। लेकिन दुनिया इस बात को सुनती नहीं है। लेकिन आज एक रिपोर्ट आई है डिफेंस नेट की। डिफेंस नेट की रिपोर्ट बहुत ही डिटेल रिपोर्ट है और बहुत ही सीरियस जो है, बहुत इसके रिपोर्ट्स को अहमियत दी जाती है, खास करके स्ट्रेटजिक कम्युनिटी के अंदर जो इन सब चीज़ों के ऊपर, डिफेंस के ऊपर एनालिसिस वगैरह करते हैं। बाकायदा ओपन सोर्स के जरिए इन लोगों ने जो रिपोर्ट दी है वो ये बता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। और सबूतों और जानकारी और उनके फंडिंग पैटर्न से डिफेंस नेट की जो रिपोर्ट है वो इस बात को बता रही है कि ये जो लश्कर तोयबा, जो अलग अलग नाम से, अलग अलग चीज़ों से, और ये जैसे मोहम्मद, ये दोनों ही संगठन दरअसल वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है। ये एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और आप यकीन मानिए कि डिफेंस नेट की रिपोर्ट को उन नाटो के देश हो चाहे अमेरिका हो, दे टेक इट वेरी सीरियसली। और ये रिपोर्ट्स ही आगे चलकर एफएटीएफ के अंदर पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़े करने वाला है। आज ही ये रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में साफ साफ जिक्र भी किया गया है। और ये रिपोर्ट इसलिए रिलीज भी की गई है क्योंकि ऐसा तो नहीं कि एक दिन के अंदर ही सब कुछ हो गया। आपने देखा कि किस तरीके से लश्कर तोयबा के कार्यक्रम में हमास का टेररिस्ट आ रहा है, तो हमास का टेररिस्ट लश्कर तोयबा के कार्यक्रम में आ रहा है। ये बिना मुनीर की जानकारी के ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप एक नॉन टेररिस्ट को वीज़ा दे रहे हैं, उसे लश्कर तोयबा क्या है, आईएसआई के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, इससे पाकिस्तान और अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो मुनीर के साथ दोस्ती और करीबी का दिखावा कर रहे हैं, इन दोनों के लिए अब ये प्रॉब्लम खड़ा होने वाला है। बिल्कुल सर, एक चीज और, ईरान में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ये विरोध प्रदर्शन तो बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में आसिम मुनीर कैसे फंस रहे हैं? देखिए, ईरान में प्रोटेस्ट चल रहा है और वह प्रोटेस्ट प्रायोजित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ईरान के जितने इस्लामिक लीडर हैं, खामनेई के आसपास वहाँ का प्रेसिडेंट पेस्किन, ये सारे लोग कह रहे हैं कि देखो, हमारे यहाँ जो कुछ समय पहले अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया, उसके बाद से धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने की कोशिश उन लोगों ने की, प्रतिबंध हमारे ऊपर इन लोगों ने लगाया, इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश इन लोगों ने की और कुछ एनजीओ, कुछ एक्टिविस्ट को पैसा इन लोगों ने दिया और अब प्रोटेस्ट में हथियार ये लोग दे रहा है। तो ये लोग चाहता है कि स्मूथ तरीके से ये वही के लोगों के प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार बदल जाए और फिर शासन उसी तरीके से कठपुतली हो अमेरिका का, जैसे इराक में बनाया गया। ये पूरी बातें अब एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी एस्टेब्लिश हो रहा है कि कैसे पाकिस्तान की भूमिका है उसमें, अमेरिका कैसे पाकिस्तान का उपयोग कर रहा है, क्योंकि ईरान के आसपास कोई और देश ऐसा नहीं है जिसके माध्यम से बॉर्डर से भी अमेरिका या इजराइल वहां पर हथियार पहुंचा सके। और इसीलिए ईरान पाकिस्तान के खिलाफ भी वहां पर ऐसे सेंटीमेंट चल रहे हैं कि अगर इस बार अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया
तो पहले ही ये खामनेई कह चुका है कि हम आपके आर्मी बेस पर अटैक करेंगे। और आर्मी बेस पर अटैक करने का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका जाकर अटैक करेंगे, इतने दूर तक मिसाइल छोड़ेंगे, बल्कि इसके आसपास में जहां भी हो, चाहे सऊदी अरब में आपका आर्मी बेस हो, यूएई में हो या पाकिस्तान में हो, और एंटी टेरर यूनिट के साथ जो ज्वाइंट वेंचर किए हुए हैं और एक्सरसाइज कर रहा है, ये पाकिस्तान के नेवल कोस्ट पर अमेरिका के आर्मी जो आई हुई है, नेवी आई हुई है, उन सबको उस पर अटैक करेंगे। और इसमें मुनीर की भूमिका है, तो मुनीर की भूमिका है तो ईरान मुनीर के खिलाफ भी अभियान छेड़ेगा, अटैक करेगा। इसलिए मुनीर की परेशानी बढ़ी है। ये जो सैफुल्लाह ने जो बात कही है, ये तो पहले से एस्टेब्लिश है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, ये पूरी दुनिया जानती है कि लश्कर किसके संरक्षण से चलता है, जैसे मोहम्मद किसके संरक्षण से चलता है, और वो आर्मी के खिलाफ जाकर आर्मी को बदनाम नहीं कर सकता। तो कहीं ये मुनीर ने ही तो नहीं कहलवाया कि पाकिस्तान में कम से कम इस बात की जानकारी हो कि लश्कर जो एक्टिविटी भारत के खिलाफ करता है उसमें सेना का भी योगदान है, और मुनीर इसी तरीके का काम करवाता है। तो इसलिए अभी मुनीर सबसे ज़्यादा परेशान व्यक्ति है पाकिस्तान के अंदर। वहाँ के लीडरशिप ने तो हाथ झाड़ लिए है कि देखो, अभी हमारी सत्ता नहीं है, मुनीर की सत्ता है। जो भी क्रेडिट लेता है वही जिम्मेदारी भी लेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पाकिस्तान में आतंकवाद और सेना के गठजोड़ को लेकर भारत के आरोप एक बार फिर सच साबित होते नजर आ रहे हैं। बच्चों के एक स्कूल में लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष आतंकियों में शामिल सैफुल्लाह कसूरी का खुले मंच से भाषण सामने आया, जिसमें उसने न सिर्फ आतंकी संगठन की ताकत का बखान किया, बल्कि पाकिस्तानी सेना से भी अपने गहरे रिश्तों का भी सार्वजनिक तौर पर दावा किया है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के एलओसी पर कई संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए, जो सांबा, राजौरी और पुंछ जिलों में पाकिस्तान की ओर से दाखिल हुए। हालांकि भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई ने इस ड्रोन को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। तो पाकिस्तान की इस पूरी स्थिति पर आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।